दोस्तों, मैं रीता ऋषिकेश से। और अभी मैं आई हूँ बैराज पुल के पास से कि ये गंगेश्वर महादेव मंदिर है, तो मैं यहीं पे आई हुई हूँ। ये यहाँ का घाट है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि गंगा मैया का जल बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। और अभी भी अलर्ट का मैसेज आया है, तो पानी छोड़ रहे हैं। तो इस वजह से वेव देखिए कितनी ज़्यादा ऊँची हो रही है ऊपर तक। ये देखिए, आवाज़ सुनिए इनकी। ये ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है ऐसा। सुबह आई थी, पानी काफ़ी कम था। और ज़्यादातर ये दोपहर में पानी छोड़ा जाता है बैराज से। इस वक्त कोई स्नान भी इधर नहीं कर रहा है। और कल जो था वो सावन का शिवरात्रि था। कल तो कांवड़ यात्रा भी अभी इधर से समाप्त हो गई है, तो भीड़ भी अब ज़्यादा है नहीं ऋषिकेश हरिद्वार में, खाली हो गया है काफ़ी लोग अब यहाँ से जा चुके हैं। गंगा मैया का पानी इसलिए भी बहुत ऊपर आ रहा है क्योंकि पहाड़ों में ना लगातार हो रही है बारिश कंटिन्यू, और वो पानी आ रहा है गंगा जी में, और इस वजह से पानी का बहाव तेज़ है। मौसम यहाँ पे साफ़ है, पर पहाड़ों में बारिश अभी भी हो रही है। और जिसका असर चारधाम यात्रा पे कई जगह पे तो अलर्ट जारी है, बाढ़ का भी अलर्ट जारी है। ये देखिए, ओहो, जय माँ। एक ऐसा रूप इनका देखने में तो बाप बहुत आनंद आता है। ये देखिए, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अच्छा, मैं ना एक बात और कहना चाह रही थी कि मैंने सुबह आज देखा, कई वीडियो में देखी और न्यूज़ में देखी मैं, कि ना कांवड़ यात्रा जो हो गई यहाँ पे करीब करोड़ों लोग। तो मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा में, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में या हर जगह सुना होगा, करोड़ों में लोग आए थे यहाँ पर हरिद्वार ऋषिकेश में। आस्था का विषय है। मैं खुद एक भक्त हूँ महादेव की। ये सब हैं, अपनी जगह हैं, पर एक चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा करके गए हैं लोग, कि पूरे घाट हरिद्वार के, ऋषिकेश के, इतना गंदगी, इतना कचरा, मतलब देखकर भी मतलब इतना ख़राब लगता है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर भगवान को चाहिए क्या। लोगों को ये कब समझ में आएगा। भगवान को बस आप एक लोटा जल दे देंगे ना, वो उतने में भी प्रसन्न है। अरे हम उन्हें क्या देंगे, सब कुछ तो उन्होंने हमको दिया है। ये सांसें उनकी, ये तन उनका, ये मन उनका, ये धन उनका, सब। जो बोला जाता है कि तन मन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो वही है। अब पर यहाँ पर इतना कचरा करके लोग गए। अब उनको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी किसकी? प्रशासन की। अब आप ये बताइए, करोड़ों में लोग आते हैं, प्रशासन में कितने लोग गिनती के होंगे, है ना? सरकार इतने लोगों को हैंडल करना, और फिर आते हैं वो यहाँ पे गंदगी मचा के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने खुद टोका। चाहे जैसे मैं यहाँ पर जब अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, मैंने कई जगह देखा ना, तो वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छे से प्रशासन ने यहाँ पे की हुई थी। कोई कमी नहीं की हुई थी। हर जगह टेंट की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, दवाई पानी की व्यवस्था थी। बहुत अच्छे से वो कर रहे थे अपना काम। तो प्रशासन बहुत अच्छे से कर रहा था। पर अब हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसको अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान दें उन बातों का, उनका एक मान रखें। वहीं पे कहीं भी चाय पी के फेंक दे रहे हैं कप, कहीं भी खाना खा के प्लेटों को फेंक दे रहे हैं। ठीक है, पूरा टाइम एक हुड़दंगी टाइप का लग भी रहा था कहीं कहीं। मैं सबको लेकर नहीं कह रही हूँ ये बात, आप बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ। कई लोगों को मैंने बाइक से, उन्होंने ऐसे कूड़ा फेंकते हुए भागे। मैंने रोक के बाइक वाले को बोला कि भैया ये गलत है,
ऐसा मत करिए। अब आप ही बताइए, ये आप पुण्य लेने आए हैं कि पाप लेने आए हैं? पहले हम लोग खुद प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों, अरे भगवान वैसा क्यों। अरे भगवान क्या करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसी कोई चीज़ हमें दी है जो हमें नहीं देनी चाहिए थी उनको? अरे उनके देने से, उनसे ही तो हमारा जीवन चल रहा है। मेरी मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करती हूँ, हमारे ही घर परिवार के लोग आते हैं यहाँ पर यात्रा में, कहीं भी जाएं आप, कहीं भी नहीं, केवल यहीं नहीं, हर जगह। तो उस मर्यादा का ना, उसका ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। कहीं भी कुछ भी खा के फेंक देना, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। भगवान तो वैसे ही भाव के, प्रेम के भूखे हैं। आइए, बैठिए, गंगा मैया से बात कीजिए, दो प्यार से, दो भाव से आंसू बहाइए, तो देखिए वो कितनी खुश हो जाती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी ना हमें पता चलेंगी ये चीज़ें। खैर, अब ये बातें अब जानता सबको ही है, पर वही है कि मानने वाले लोग ही मानेंगे। पर हमारी कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी, अपने घर परिवार में भी लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। इतना सारा लोग पन्नियाँ वगैरह पूरा घाट पे छोड़ के उसी पे, मान लीजिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, बारिश होती है, सोने के लिए चाहिए, बैठने के लिए चाहिए, अपने ऊपर ढकने के लिए चाहिए, मैं वो सब मानती हूँ। अरे वो कितनी बड़ी पन्नी होती है भाई, उसे फ़ोल्ड करके आप अपने एक छोटे से बैग में, किसी पॉलीथीन में रख के लेके चले जाइए ना। अब यहाँ पर ये चीज़ का डिस्कशन बहुत लंबा हो ही जाएगा, कोई बात नहीं है। पर अब हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगी, हमारे अपने लेवल पे हम जितना अच्छा कर सके हमें ज़रूर करना चाहिए। हम दूसरों को समझा सकते हैं, उन्हें समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अभी वो उनकी ही समस्या रहेगी। अगर आज मैं एक पहल करती हूँ, कल को 2 लोग भी अगर वो पहल करेंगे, तो ऐसे ही करके ना समाज चलता है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा संदेश देना चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि कहीं भी धाम पे जाते हो आप, किसी भी धाम पे जाते हो, कहीं भी रहते हो आप, इवन अपने घर में भी रहते हैं तो आप अपने घर पे तो सफाई रखते हैं, पर बाहर कितना कूड़ा पड़ा है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे नहीं होता। ये पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ हमारा ही घर है, हम इसके हैं और ये हमारे हैं, है ना। तो हमें सब जगह अपने विचारों को सही करके उन चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और फिर करना चाहिए काम को, कि किसी दूसरे को भी कोई परेशानी ना हो। अब हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ प्रशासन पे लगा देना, जो कि लोग करते ही रहते हैं हमेशा से, चाहे वो महाकुंभ मेला रहा हो या कहीं भी। अपनी गलती कोई मानने को आता नहीं है ना आगे, तो इसीलिए अब क्या बोले, ज़माना ही ऐसा हो चुका है। पर हाँ, मैं ये चाहूँगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी आप लोग से, इस बात पर प्लीज़ गौर कीजिए। आज हम एक पहल करके सुधरेंगे ना, तो हमें देखते हुए 10 लोग और सुधरेंगे। अगर आज हम एक चीज़ के लिए कुछ गलत करेंगे ना, तो 10 लोग हमें देख के भी गलत करेंगे। तो हमें ये चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए। और बाकी मैंने काफ़ी बोल दिया, उसके लिए अगर किसी को बुरा लगे हो तो आई एम सॉरी। ये गंगा मैया के मैं आपको दर्शन यहाँ करा रही थी, इसी बहाने मैंने कहा लीजिए आपसे इस बारे में भी बात कर लूँ। और ये गंगा मैया का स्वरूप देखिए कितना सुंदर है। इनसे आप कुछ मांगिए, अपने मनोकामना आपकी वो भगवान पूरी करे, आप लोग सुखी रहें, खुश रहें, और सबसे बड़ी बात अच्छे रहें, अच्छे विचारों के साथ जिए, अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छा दिल रखिए। यही सिखाती है माँ। ये माँ है, ये माँ जो है ना, ये गुस्सा भी करती है, प्रेम भी करती है, नाराज़ भी होती है। हमें इनकी तरह देखना है, इनकी तरह रहना है। ये सब कुछ बहाती हुई ले जाती है, अपने अंदर कुछ नहीं रखती। आज अगर हम लोगों ने अगर इनके अंदर कूड़ा करकट डाल भी दिया ना, तो ये हमें कुछ कहेगी नहीं, बहाती हुई ले जाएगी। इतनी प्यारी होती है माँ। मैं इमोशनल हो जाऊँगी मैं इस बात पे। मुझे अपनी गंगा मैया से बहुत प्रेम है। और अगर यहाँ कोई आके कुछ भी, मैं हमेशा टोक देती हूँ, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, बुरा लगे, मुझे नहीं मतलब। अगर कहीं मैं देखती हूँ कि कोई खा के चिप्स वगैरह का पैकेट है, ये पानी के बॉटल्स हैं, ये वो कुछ भी, मैं टोक देती हूँ कि सर प्लीज़ यहाँ मत इसको करिए, आप कहीं और लेके जाइए, हाथ में लेके जाइए, कहीं भी डालिए, पर ये गंगा किनारे ये सब नहीं चलेगा। मैं टोक देती हूँ।
और मेरे सामने जब भी यहाँ पर कहीं कोई कूड़ा करकट होता भी है, मैं खुद अपने हाथों से उठा के उसे हटा देती हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। अब ये देखिए गंगा मैया का रूप, रुद्र रूप। जय हो, जय माँ गंगे। चलिए फिर आपसे फिर बात करेंगे एक दूसरी वीडियो में। आप लोगों सब अपना ध्यान रखिए। हर हर गंगे। माँ गंगा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, बरसाएं। जय हो, जय माँ गंगे। हर हर गंगे।